नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल हायर एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त राहुल। और आज की ये वीडियो में लेके आया हूं एमबीए स्टूडेंट्स के लिए, जो कि काफ़ी टाइम से मेरे पास मैसेज कर रहे हैं कि सर काउंसलिंग का कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसे क्या रहेगा आगे का प्रोसेस। और अब एक नया नोटिस आया है आईपी यूनिवर्सिटी की तरफ से, जिसमें इन्होंने स्पॉट काउंसलिंग अनाउंस करी है फॉर कैट, सीमेट एंड सीईटी स्टूडेंट्स के लिए। तो ये बहुत बड़ा एक डाउट बन गया है। सभी स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे अपने काउंसलिंग स्टार्ट होने का। उन्हें लग रहा था कि जैसे बाकी बच्चों की काउंसलिंग होगी वैसे ही हमारी भी काउंसलिंग होगी, बट यहाँ पे सारा सीन पलट चुका है। कैसे? क्योंकि आईपी यूनिवर्सिटी का पहले ही क्लियर था स्टार्टिंग से ही कि हम एडमिशन अपना कैट के थ्रू लेने जा रहे हैं। सेकंड प्रायोरिटी पे हम सीमेट के स्टूडेंट्स को एडमिशन देंगे, देन वी विल गो फॉर सीईटी इफ एनी सीट्स वैकेंट। तो ये उनका स्टार्टिंग से ही फंडा था, तो उसी के हिसाब से उन्होंने अपना एक नोटिस बनाया है। तो जल्दी से देखते हैं क्या लिखा है इस नोटिस के अंदर और आपको कैसे अपनी काउंसलिंग करनी है और कैसे आपको एडमिशन का अलॉटमेंट मिलेगा और अलॉटमेंट के बाद क्या फर्दर इंस्ट्रक्शंस आए हैं, ये सब हम इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। लास्ट तक आप ये वीडियो देख लेना, क्योंकि मैं फर्दर एमबीए के लिए और वीडियो नहीं बनाने वाला हूं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं ये वीडियो आप लास्ट तक देख लेना। इसमें मैक्सिमम डाउट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी के साथ मैं आपको, जैसे आप पढ़ोगे नोटिस को वैसे ही मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये वेबसाइट है ipu.admissions.nic.in। यहाँ पे दो नोटिस है, एक यहाँ पे नोटिस दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे शेड्यूल फॉर एक्सटेंशन ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग वेरिफिकेशन, जिसकी मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ। और इससे पहले एक वीडियो इन्होंने एक नोटिस डाला था शेड्यूल फॉर स्पॉट राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर एमबीए, और उसके बाद यहीं पे उन्होंने दोबारा अगले दिन नोटिस डाल दिया है रिवाइज्ड शेड्यूल फॉर स्पॉट राउंड। तो पहले उन्होंने कुछ ऐसे डाला था, आप देख सकते हैं 19 को ये नोटिस आया था स्पॉट काउंसलिंग का, और इसके बाद दोबारा इन्होंने नोटिस डाला है रिवाइज शेड्यूल करके 20th की डेट में। तो हम लेटेस्ट वाला पढ़ते हैं इन्होंने क्या लिखा हुआ है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, रिवाइज शेड्यूल फॉर स्पॉट राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग एडमिशन फॉर प्रोग्राम एमबीए थ्रू कैट, सीमेट एंड सीईटी। तो यहाँ पे तीनों ही प्रोसेस पे अब आपका एडमिशन होगा। स्पॉट काउंसलिंग है, मतलब जिन बच्चों ने एमबीए कैट के बेसिस पे अपनी काउंसलिंग अटेंड कर ली है, नाउ जो अब सीट्स वैकेंट रह गई, जो इसमें भी दो कैटेगरी के स्टूडेंट है। एक है जिन्होंने अपने सीट अलॉटमेंट के बाद कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करी है, उनके लिए भी है, ठीक है। जिन्होंने रिपोर्टिंग करी है वो स्पॉट में नहीं जाएंगे। जिन बच्चों ने कॉलेज अलॉट हुआ था काउंसलिंग के अंदर और अब वो स्पॉट में जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं। तो इसके भी कुछ सिनेरियो है, कौन कौन बच्चा स्पॉट अटेंड करेगा कौन नहीं करेगा, वो भी डिटेल में दिया हुआ है, मैं अभी आपको पढ़ के बताऊंगा। तो यहाँ पे शेड्यूल कुछ इस हिसाब से है फॉर कैट 2019, मतलब जिन्होंने लास्ट ईयर 2019 में दिसंबर में अपना एग्जाम दिया था, नवंबर में कैट का, उनको क्या करना है, वो दोबारा से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए। जिन बच्चों का रह गया था गलती से या फिर काउंसलिंग अटेंड नहीं कर पाए थे, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसमें उनको 1200 तो पहले अपनी कौन सी फी पे करनी है, आप देख सकते हैं। In respect of candidate who have already filled online application form as paid to 1200 पे कर चुके हैं, उनको 1000 की काउंसलिंग अब रजिस्ट्रेशन करना है। जो उन्होंने पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा था आईपी का, जो एडमिशन के लिए होता है 1200 का फॉर्म वो फिल करा था, अब वो 1000 से रजिस्ट्रेशन करेंगे। नॉन रिफंडेबल अमाउंट एंड स्पॉट काउंसलिंग की पार्टिसिपेशन फीस ऑफ ₹100, मतलब 1100 एक तरीके से हो गया है यहाँ पे उनके लिए। और इन रिस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट वो हैव नॉट फिल्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ जीएसपी अर्लियर, मतलब जिन्होंने पहले फॉर्म नहीं फिल किया था 1200 रुपये वाला, वो उनको क्या करना है, The candidate are required to register and pay the online application fee of 1200 non-refundable, ठीक है। और इसके आगे भी है, कंटिन्यू करते हैं, एंड पार्टिसिपेशन फी ऑफ 1000 नॉन रिफंडेबल एंड स्पॉट काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फी ऑफ ₹100 नॉन रिफंडेबल। मतलब ये स्पॉट कैट के हर एक स्टूडेंट के लिए रखा गया है, जिस भी बच्चे ने पहले काउंसलिंग अटेंड नहीं करी थी और भूल गए थे या फिर रजिस्ट्रेशन करना भूल गए थे किसी भी केसेस में अपने ऑनलाइन का, मतलब आईपी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम काउंसलिंग से पहले जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करता है, उनको भी दोबारा चांस दिया गया है। और इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो है 21 अक्टूबर, मतलब अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ है। 21 अक्टूबर मतलब कल से स्टार्ट होगा प्रोसेस, और इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करने का दोबारा से मौका मिलेगा, जो भी होगा 5 दिन के लिए, मतलब क्लोजिंग डेट रहेगी 25 अक्टूबर। तो अभी तक यहाँ पे समझ में आ गया होगा आपको अच्छी तरीके से, तो जरूर लाइक कर दें इस वीडियो को। और इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे
सीमेट के बेसिस पे। तो सीमेट के बेसिस पे इन्होंने लिखा हुआ है इन रेस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट वो हैव ऑलरेडी फिल्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। सीमेट के बेसिस पे जिन्होंने पहले अप्लाई किया था उनको अगर उन्होंने 1200 रुपये दे दिया है तो दैट्स ओके, उनको 1000 रुपीज़ देना है अगेन, और अपना जो है काउंसलिंग में आप अटेंड कर सकते हो। इन रिस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट वो हैव नॉट फिल्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, अगेन उन्होंने बोला अगर आपने पहले नहीं भरा था तो आप दोबारा 1200 रुपये पे करके 1000 रुपये काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हो दोबारा से, ये भी नॉन रिफंडेबल अमाउंट है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर सीईटी, यहाँ पे मेन मुद्दा आ जाता है। अब आप लोगों का जो बच्चे बोल रहे थे, मेरे को काफ़ी टाइम से मैसेज कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे है मेन कोर्स जो है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट वो हैव ऑलरेडी फिल्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ जीजीएस पेड रिक्वेस्टेड फी ऑफ 1200, ठीक है। द कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर एंड पे 1000 रुपीज़ थ्रू नेट बैंकिंग स्पॉट काउंसलिंग के लिए आपको देना है दोबारा से, ठीक है। अभी ये सिर्फ इन बच्चों के लिए हो रहा है सीईटी के लिए। अब सीईटी वाले बच्चे दोबारा रजिस्टर नहीं कर सकते, जो पहले का 1200 वाला फॉर्म था वो दोबारा नहीं कर सकते क्योंकि एग्जाम तो हो चुका है, फाइन। तो इनका भी अभी स्टार्ट होगा 21 तारीख से 25 तारीख के बीच में। और थर्ड यहाँ पे दिया हुआ है फॉर कैट 2019, सीमेट 2020 एंड सीटी 2020 चॉइस मॉडिफिकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ सीट इन कॉलेजेस इंस्टीट्यूट्स यूएसएमएस मेन कैंपस की बात हो रही है। फॉर एडमिशन इन एमबीए प्रोग्राम द कैंडिडेट विल बी एबल टू सी द लिस्ट ऑफ कंप्लीट चॉइसेस, मतलब चॉइस फिलिंग जो आपकी है स्टार्ट होगी 21/10 से लेके 26/10 के बीच में, और इसी बीच में आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी साथ के साथ चलेगा। तो आप देख सकते हो, ऊपर मैं एक बार ले जाता हूँ दोबारा से, 21 तारीख से ही आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो भी स्टार्ट करी है। और चॉइस मॉडिफिकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ सीट, मतलब चॉइस मॉडिफिकेशन आप किस किस में एडिट करना चाहते हो वो यहाँ पे आप 21 तारीख से लेके 26 तारीख के बीच में कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे नोट क्या दिया हुआ है, आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ द स्पॉट काउंसलिंग द अलोकेटेड कैंडिडेट मैंडेटरी हैज टू रिपोर्ट टू द अलोकेटेड इंस्टीट्यूशन फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट एंड द बैलेंस अमाउंट आपको पे करने के लिए मैंडेटरी आपको अलॉट होते के साथ ही आपको जाना है। अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हो तो यू विल बी आपकी जो सीट है वो आपकी नहीं रहेगी। इसके बाद है चूज द ऑप्शन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस आर एडवाइज टू रेफर नोटिफिकेशन, मतलब ये चॉइस फिलिंग का पहले एक नोटिस निकला था इनका, उसके बारे में बात हो रही है। फोर्थ जो पॉइंट है वो है डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ स्पॉट राउंड, आपका होगा 28 तारीख से लेके, मतलब वेंसडे को ही आपका अलॉटमेंट हो जाएगा स्पॉट राउंड का। अभी जो डेट्स आपको पता है कितनी टेंटेटिव है, हर घड़ी घड़ी में ऐसे सेकंड में डेट्स चेंज हो जाती है, बट अभी तक 28 को आपका स्पॉट राउंड का हो जाएगा। अब उसका सबमिशन क्या होगा, आपने जैसे आपका रिजल्ट अलॉट हो गया उसके बाद वहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, फ्लोट एंड फ्रीज का। फ्लोट इज फॉर अपग्रेडेशन, दैट यू वांट टू गो टू नेक्स्ट राउंड फॉर अपग्रेडेशन, एंड फ्रीज मतलब नॉन अपग्रेडेशन, यू आर सेटिस्फाइड विद योर कॉलेज एंड यू वांट टू गो फॉर दैट कॉलेज। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ये जो ऑप्शन खुलेगा फ्रीज एंड फ्लोट का, वो खुलेगा 2 तारीख तक, मतलब 2 नवंबर तक आपका ये ऑप्शन खुला रहेगा। पेमेंट पार्ट एकेडमिक फ़ी, मतलब आपको 40,000 जो पे करने हैं वो 2 तारीख तक ही करने का मौका मिला जाएगा। और आपका जो अलॉटमेंट लेटर है उसका प्रिंटिंग है वो भी 2 तारीख तक होगा। विड्रॉल ऑफ एडमिशन आफ्टर पेमेंट ऑफ पार्ट एकेडमिक फ़ी, अगर आप विड्रॉल लेना चाहते हो तो उसकी डेट आपको 5 तारीख तक की दी जाएगी। और रिपोर्टिंग इन कॉलेज इज टिल दी 5th ऑफ नवंबर, मतलब 5 तारीख के बीच में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको डिसीजन लेने हैं कि आप कॉलेज में फ़ी पे करना चाहते हो, उसकी भी लिमिट 5 तारीख की है। कॉलेज में विड्रॉल लेना चाहते हो वो भी 5 तारीख की लिमिट है, रिपोर्ट करना है वो भी 5 तारीख की रिपोर्ट है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा, नहीं समझ में आए तो वीडियो को ही दोबारा से पीछे ले जाके एक बार सुन लेना दोबारा से। तो पेमेंट ऑफ फीस आप कर सकते हो अलग अलग मेथड से। अब यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ दिए हुए हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ कि इन रेस्पेक्ट ऑफ कैट की बात हो रही है। जो कैट वाले स्टूडेंट हैं उनको 1200 रुपये पे करने हैं अगर पहले अप्लाई नहीं किया था, और उसके बाद 1000 रुपये पे करने हैं नॉन रिफंडेबल, वो काउंसलिंग के होते हैं, और 100 रुपये पार्टिसिपेशन फीस है स्पॉट राउंड का, फाइन। यहां तक बात समझ में आ गई। इन रेस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट वो हैव नॉट फिल्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अर्लियर, पहले आपने 1200 का फॉर्म नहीं फिल करा था, ठीक है, तो उन बच्चों को क्या करना है 1000 प्लस 1200 प्लस 100 रुपये फिल करने हैं। एंड
जो टोटल फी होगी पेबल इंक्लूडिंग पार्ट एकेडमिक फी वो 40,000 फॉर द इंस्टीट्यूट आपको पे करनी होगी कॉलेज अलॉटमेंट के बाद। अब सीमेंट वालों के लिए क्या बात हुई है, इन रिस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट वो हैड ऑलरेडी फिल्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, पहले फॉर्म फिल करा था 1200 रुपये का, अब उनको क्या करना है 1000 रुपये का नॉन रिफंडेबल दोबारा से फॉर्म फिल करना है ऑनलाइन काउंसलिंग में स्पॉट में पार्टिसिपेट करने के लिए। और इन रेस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट वो हैड नॉट फिल्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, पहले किसी ने भी नहीं करा था, तो उनको क्या करना है 1200 रुपये, सीमेंट वालों की बात हो रही है, 1200 रुपये प्लस 1000 रुपये आपको पार्टिसिपेशन का फी पे करना, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। अब इसके बाद जो सीईटी वाले बच्चे हैं उनकी बात क्या हो रही है, इन रिस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट हु हैड ऑलरेडी फिल्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, उनके लिए सिंपल सा फंडा है, आपको 1000 देके स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करना है। अब ये एक तरीके से काउंसलिंग समझ लो चाहे स्पॉट राउंड समझ लो, वो आपकी चॉइस है, आपको इतना ही मिलेगा। इसके बाद हो सकता है एक राउंड और कंडक्ट हो, ठीक है, अब मैं उसके बारे में भी बात करूंगा आपसे। यहाँ पे लिखा हुआ है दोज हु वर इन ऑनलाइन काउंसलिंग सिस्टम एंड हैव बीन अलॉटेड एट सीट हैव आल्सो रिपोर्टेड एज एडमिटेड। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको देखना है, यहाँ पे लिखा है कि अगर आपको स्पॉट काउंसलिंग में जाना है, आपने चॉइस प्रेफरेंस करनी है, तो पहली बात तो आपको 100 रुपये पे करने हैं नॉन रिफंडेबल, ठीक है। इसके बाद एडिशनल अमाउंट ऑफ 5000 एज अपग्रेडेशन फी आपको देना होगा, मतलब आपको पहले राउंड में अलॉट हो गए थे कॉलेजेस, अब उसके बाद आप चाहते हैं मैं अपग्रेडेशन कराना चाहता हूँ, स्पॉट में जा रहा हूँ, और मैंने अपनी रिपोर्टिंग भी कर दी थी कॉलेज के अंदर जाके, ठीक है, कॉलेज में रिपोर्टिंग कर दी है, कॉलेज की फीस दे दी है, सब कुछ कर दिया है, फिर भी आप चाहते हैं कि चल यार एक ट्राई मारता हूँ अपग्रेडेशन के लिए, तो वहाँ पे आपको 5000 रुपीज़ देना होगा एक्स्ट्रा यूनिवर्सिटी को यहाँ पे आपका कॉलेज में ट्रांसफर करने के लिए। ये अगर आपको स्पॉट में एक अपग्रेडेशन हो गया है 5000 आपको पे करना है और आपका एक अपग्रेडेशन यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपकी जो फीस है वो रिफंड नहीं होगी, ठीक है, इस केस में भी। दूसरा क्या होगा कि अगर आपने पहली सीट छोड़ के आप अपग्रेडेशन लेते हो तो पुरानी वाली सीट को आप दोबारा क्लेम नहीं कर पाओगे अगर आपने 5000 रुपये ऑनलाइन पे कर दिए तो। फाइन, मतलब 5000 वाली बात भी है इसमें। और एक है आई अंडरटेक दैट इफ न्यू सीट इज एलोकेटेड टू मी इन स्पॉट ऑफ काउंसलिंग, तो मतलब 5000 की बात नहीं है, अगर आपको सीट अलॉट कर दी और आपका अपग्रेडेशन हो गया तो आप पुरानी सीट के लिए लायबल नहीं रहोगे, साफ साफ लिखा हुआ है। सी पॉइंट देखते हैं, फॉर दोज हु आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड एंड हैव नॉट बीन एलोकेटेड अ सीट और फिल्ड एनी चॉइसेस, मतलब जिन बच्चों ने काउंसलिंग अटेंड करना भूल गए थे या फिर जो भी प्रोसेस चला था कैट वालों के लिए, उनके लिए क्या है कि उनको 100 रुपये देके अब दोबारा से पार्टिसिपेशन करने का मौका दिया गया है। मतलब 1000 रुपये आपने भर दिए थे ऑनलाइन काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन में, बट आपने 1000 रुपये भर दिए थे और आप चॉइस फिलिंग करना भूल गए थे, ये प्रोसेस आपसे स्किप हो गया था, तो भी आप स्पॉट राउंड में जा सकते हो। फॉर दोज हु आर एलोकेटेड अ सीट डिड नॉट पे 40,000 पार्ट एकेडमिक फी, मतलब आपको कॉलेज मिल गया था काउंसलिंग के अंदर, आप 40,000 रुपये भरना भूल गए थे, तो भी आप काउंसलिंग में अटेंड कर सकते हो 100 रुपये देके नॉन रिफंडेबल अमाउंट। ऑलरेडी रजिस्टर्ड सीट एलोकेटेड पेड द फी देन विड्रॉल और नॉट रिपोर्टेड, यहाँ पे भी आपने अगर सीट मिल गई थी, आपने कॉलेज की 40,000 पे कर दिए थे, या फिर विड्रॉल ले लिया, या फिर रिपोर्ट मतलब विड्रॉ भी ले लिया आपने 40,000, मतलब लास्ट तक आपने काउंसलिंग अटेंड करी 40,000 का, पर उन्होंने विड्रॉ ले लिया, या फिर आपको कॉलेज मिला आपने जाके वहाँ पे रिपोर्ट नहीं करा, तो भी आप यहाँ पे 100 रुपये दे के पार्टिसिपेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या कहने का मतलब है, आई अंडरस्टैंड दैट इफ सीट अकॉर्डिंग टू माई चॉइसेस इज अलोकेटेड टू मी देन आई शैल डिपॉजिट स्पॉट काउंसलिंग पार्टिसिपेशन 100 रुपीज़। सॉरी। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट पॉइंट है हु आर एलिजिबल फॉर स्पॉट राउंड। अब यहाँ पे है ऑल नेशनल टेस्ट बेस्ड एडमिशन कैट 2019 के बच्चे एलिजिबल है, सीमेट वाले एलिजिबल है, जिन बच्चों ने सीईटी दिया है वो स्टूडेंट यहाँ पे है। ऑल जीजीएस आईपीयू सीईटी क्वालिफाइड कैंडिडेट हु डिड नॉट रजिस्टर फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग, ये एलिजिबल है। अ कैंडिडेट हु वाज अलोकेटेड अ सीट इन राउंड, मतलब जिसको राउंड में सीट मिल गई थी और फी नहीं पे करी, वो भी इसमें अलाउड है। तो वही सब सेम पॉइंट्स एक तरीके से आप देख सकते हो। और यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल नॉट एडमिटेड कैंडिडेट्स और वू आर अलॉटेड सीट पेड द पार्ट एकेडमिक फी एंड फ्रीज द अलॉटेड सीट, वो भी एलिजिबल है यहाँ पे आने के लिए। एनी कैंडिडेट हु वाज एडमिटेड इन एनी राउंड एंड सब्सिक्वेंटली विड्रॉल एज पर प्रोसीजर, वो भी यहाँ पे आने के लिए अलाउड है। तो ये सब लिखा हुआ है कि कौन कौन स्टूडेंट इसमें बैठने के लिए अलाउड है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं
तो यहाँ पे आपको वही सेम पॉइंट्स हैं घुमा फिरा के लिखे हुए हैं। एंड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे यहाँ पे आपको रिपोर्टिंग के लिए? अलॉटमेंट लेटर जो आपको मिलता है, ठीक है। और इसके बाद द पार्ट अकेडमिक फ़ी रिसिप्ट आपको देनी है, जो 40,000 रुपये आपने पे करे उसका प्रिंट आउट लेके जाना है। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको देना है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स, ये अपेंडिक्स एक ब्रोशर होता है अलग से, वहाँ पे से डाउनलोड करना होता है, ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको देना है। माइनॉरिटी अगर आपने कोई अप्लाई करा है या फिर कोई कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करा है, तो बहुत सारी चीज़ें जो आपको प्रोवाइड करनी है। आप इस नोटिस को बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत ही काम का नोटिस है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे। रिजल्ट अवेटेड स्टूडेंट्स को टाइम दिया गया है 7 जनवरी का, ठीक है। मतलब अपने आपको प्रिंसिपल या फिर डायरेक्टर को 7 जनवरी तक अपने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराना है किसी भी हाल में। द्वारका सेक्टर 16 में जाके आपको ये अपना प्रोवाइड कराना है। और यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल सच कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन irrespective of outcome of their final result will have to submit the final result qualifying degree eligible on or before 31st of 2020, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आपको 31 दिसंबर से पहले का एक पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास पासिंग मार्कशीट होनी चाहिए, और वो आपको 7 जनवरी से पहले सबमिट कर देनी है, ठीक है। और 31st नो एक्सटेंशन बियॉन्ड 31 दिसंबर शैल बी अलाउड बाय द यूनिवर्सिटी एंड एनी केस। अगर आपने 31 दिसंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, इन केस द कैंडिडेट फेल्स टू सबमिट हिज हर फाइनल रिजल्ट ऑफ क्वालिफाइड डिग्री इन मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड अबव टू द एलिजिबिलिटी ऑन 31 दिसंबर, तो फिर आपको आगे एडमिशन आपका कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। सॉरी, ये जो 7 जनवरी का जो लिखा हुआ है ना, 7 जनवरी का, ये डीन के लिए है कि उनको आगे प्रोवाइड करना है यूनिवर्सिटी में। आपको जो करना है 31 दिसंबर तक करना है, फाइन। ये पॉइंट आपके लिए क्लियर हो जाना चाहिए। और इसके बाद आगे जो प्रोसेस है वो एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। द शेड्यूल फॉर फर्दर प्रोसेस टू बी फॉलोड विल बी डिस्प्लेड ऑन बिफोर 7 मतलब 7 नवंबर में यहाँ पे आपको दिया हुआ है। एज देयर मे बी स्टिल वैकेंट सीट, अगर किसी कारण कोई सीट खाली रह जाती है और सम एडमिटेड स्टूडेंट में विड्रॉ सीट्स, मतलब स्पॉट आपने अटेंड करी और स्पॉट के बाद भी अगर कोई सीट खाली रह जाती है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है द रिजल्टेंट वैकेंसी देयर आफ्टर विल बी अगेन टेकन अप फॉर अलॉटमेंट अमॉन्ग्स द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड कैंडिडेट इन द स्पॉट राउंड काउंसलिंग इन ऑर्डर ऑफ देयर चॉइसेस प्रेफरेंस ऑलरेडी फिल्ड बाय देम इन स्पॉट काउंसलिंग। और इसके लिए कोई भी अलग से आपकी चॉइस फिलिंग नहीं होगी, जो पुरानी थी उसी के बेसिस पे आपको अलॉटमेंट दी जाएगी। ऑल कैंडिडेट मे नोट दैट आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ स्पॉट राउंड काउंसलिंग नो न्यू एडिशन ऑफ एनी कैंडिडेट एनी चेंज इन प्रेफरेंस शैल बी डन। मतलब आप अपनी काउंसलिंग के अंदर आपने जो फर्स्ट स्पॉट में जो अभी जो आप करने वाले हैं उसमें जो चॉइस फिलिंग करोगे वही फाइनल चॉइस फिलिंग मानी जाएगी सेकंड राउंड के लिए भी, और वही स्टूडेंट इसको एप्लीकेबल होंगे जो बच्चे भी 100 रुपीज़ दे के या फिर 1000 दे के अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। तो ये ही पूरा प्रोसेस है। अगर आप सीटी वाले स्टूडेंट हो, आप कैट वाले स्टूडेंट हो, आप सीमेट वाले स्टूडेंट हो, ये नोटिस आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको एक एक स्टेप पे बहुत ध्यान रखना है। अब आपका गेम शुरू हो चुका है। इतने टाइम से मेरे पास बोल रहे थे सर एमबीए का स्टार्ट नहीं हो रहा, तो कल आपको क्या करना है, ipu.admissions.nic.in वेबसाइट पे जाना है और अपना रजिस्ट्रेशन करना है, प्लस अपनी काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग करनी है। और चॉइस फिलिंग थोड़ी स्मार्टली करना, डोंट ट्राई कि बहुत सारे कॉलेजेस आप लो रैंक के वाले भर दो, अच्छे अच्छे कॉलेजेस को ऊपर रखो, क्योंकि जो स्टूडेंट अच्छे रैंक लेके आए विद इन 300 या फिर 500 रैंक लेके आए हैं उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। और आफ्टर कैट जितनी भी सीट्स वैकेंट रह गई है और उसमें जो टॉप कॉलेजेस हैं वो आपको अलॉट होने के बहुत अच्छे अच्छे चांसेस हैं। फाइन, तो ये है प्रोसेस पूरा एडमिशन का, कैट का, सीमेट का खोल के धर दिया आप लोगों के सामने। आप अच्छे से इस नोटिस को एक बार घर पे रीड कर लेना। हो सकता है भाई मेरे से कोई मिस्टेक हो गई हो, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मैं भी रीड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। जितना सिंपली आप रीड करते हो उतना ही रीड मैंने कर दिया, आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर दिया है। हो सकता है मेरे से भी कुछ गलती हो गई हो, तो आप उसको नज़रअंदाज कर दीजिए और करेक्ट करके कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, ताकि बाकी लोगों को भी हेल्प मिल जाए। मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ, इस वजह से शायद थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है। इसके बाद मैं आप लोगों से एक फेवर चाहता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना एक रिव्यू फॉर्म डाला है, प्लीज़ आप रिव्यू कीजिए कि आपको कैसा लगा, आपको कोई हेल्प मिल पाई है मेरी थ्रू एडमिशन प्रोसेस के अंदर, या फिर
कोई भी एक सपोर्ट आपको मिला है मेरी तरफ से तो प्लीज़ अपना एक प्रेशियस रिव्यू ज़रूर दीजिए, इससे मेरा मोटिवेशन मिलता है एंड इट्स माय पर्सनल थिंग जो आप मेरे लिए करोगे, मेरा एक बहुत बड़ा फेवर हो जाएगा अगर आप ये रिव्यू करते हो तो, और मेरे को काफ़ी अच्छा लगेगा। और आपका कोई भी डाउट है, क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और जितना मैं हेल्प हो पाएगा मैं आप लोगों के लिए करूंगा। सो फाइन, प्लीज़ आप रिव्यू फॉर्म ज़रूर कर दीजिएगा, 5 स्टार कर दीजिएगा। और अगर आपका कोई भी डाउट है, क्वेरी, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिए। बने रहिए हमारे चैनल हायर एजुकेशन के साथ इसी तरीके के एजुकेशनल कंटेंट के लिए। थैंक यू सो मच।